अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा सिपारा सयकुल सूरह बकरा है और आयत नंबर 239 है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के बारे में फरमाया है, नमाज की हिफाजत करें, लेकिन सलातुल वुस्ता के लिए ज़्यादा ताकीद की है। सलात वुस्ता क्या है, सलात वुस्ता किसको कहते हैं और इसमें कितने इख्तलाफात मौजूद हैं। आया सलात वुस्ता कोई फ़र्ज़ नमाज़ें हैं या नवाफिल है, इसके सारे के बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई खौफ में हो, खौफ में मुब्तला हो, खौफ वाली हालत में हो, दुश्मन के साथ हो, कोई जंग में हो या कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ वो अमन में ना हो, उस वक्त वो सवारी पर या इशारे के साथ नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं, इसका तफसील के साथ इसमें ज़िक्र है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफिज़ु अला सलवाति व सलवातिल वुस्ता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़बरदार रहो नमाज़ों के बारे में, हिफाजत करो नमाज़ों की, मतलब नमाज़ों को उनके टाइमों पर अदा करो। जो कि नमाज के हुकूक, फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहबात हैं, उन सबको अदा करो। ऐसे नहीं कि नमाज का टाइम निकल जाए उसके बाद जाकर पढ़ना है, ये नहीं। नमाज अव्वल वक्त में पढ़ने की कोशिश कीजिए और नमाज को खुशू और खुज़ू और उसके वाजिबात और मुस्तहबात की रियायत करते हुए पढ़ी जाए। वो है हाफिज़ु अला सलवात। ठीक, ये तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि नमाज़ों की हिफाजत करें। आगे जो अल्लाह ताला ने फरमाया वो सलातुल वुस्ता। आया सलातुल वुस्ता क्या है, और अल्लाह ताला ने फरमाया और सलात वुस्ता की हिफाजत करो, नमाज़ों की हिफाजत करो और सलात वुस्ता की हिफाजत करो। आया सलात वुस्ता कौन सी नमाज है, इसमें कई कौल हैं। कुछ हजरात कहते हैं कि इससे मुराद फजर की नमाज है, कुछ हजरात कहते हैं इससे मुराद ज़ोहर की नमाज है, कुछ हजरात कहते हैं इससे मुराद असर की नमाज है। लेकिन मैं आपको मुफ्ता भी कौल बताऊँगी, यानी मशहूर कौल जिस पर अक्सर उलमाओं का इज्तिमा मौजूद है, वो ये है कि सलात वुस्ता से मुराद असर की नमाज है क्योंकि अपने नाम की तरह वो बीच में है नमाज़ें। दो नमाज़ें अंधेरे में हैं, दो नमाज़ें रोशनी में हैं। ये नमाज उन दोनों के बिल्कुल बीच में है। वुस्ता असर की नमाज, फजर की नमाज और ज़ोहर की नमाज रोशनी में होती है, फिर मगरिब और इशा की नमाज अंधेरे में होती है। ये इन दोनों के बीच में देखा जाए, दो नमाज़ें आगे हैं, दो नमाज़ें पीछे हैं, तो ये बिल्कुल बीच में, इसलिए इसको वुस्ता कहा जाता है। फिर हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असर की नमाज के टाइम पर एक नमाज के बाद एक ऐसी घड़ी रखी है जिसमें दुआ कबूल होती है, तो ये भी इसकी एक फजीलत मौजूद है। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वा में थे, वहाँ पर गज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नमाज कज़ा हो गई, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला काफ़िरों के घरों को जहन्नुम की आग से भर दे जिन्होंने मेरी सलातुल वुस्ता को कज़ा करवा दिया। तो सलातुल वुस्ता अक्सर जो कौल मौजूद है, मुफ्ता भी कौल मौजूद है, इससे मुराद असर की नमाज है। असर की नमाज बेइंतहा कीमती नमाज है, इसलिए वैसे तो सारी नमाज़ों की हिफाजत करो, लेकिन सलात वुस्ता अलग से कही गई, इसकी हिफाजत इस तरह करो। फिर बाज़ हज़रात ने कहा है कि हाफिज़ अला सलवात से मुराद तो फ़र्ज़ नमाजें आ गई, सलवात वुस्ता से मुराद फ़र्ज़ नमाज नहीं है, इससे मुराद जो है फिर कोई नफली नमाज है। अगर नफली नमाज शुमार कर दी जाए तो कौन सी नमाज होगी जो नफली नमाज वुस्ता होगी, इसमें भी बड़े कलाम मौजूद है। लेकिन अब मैंने मुफ्ता भी कौल आपको बता दिया है, यानी मशहूर कौल आपको बता दिया है, इससे मुराद असर की नमाज है। असर की नमाज सलात वुस्ता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो वाक़या आता है वो भी असर की नमाज का आता है, जिसमें उन्होंने घोड़ों को देखते हुए, जहाद के घोड़े देख रहे थे और उनकी असर की नमाज का टाइम चला गया था, तो उन्होंने फिर उसको ज़िबह किया, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत दी जो ना उससे पहले किसी को दी, ना उसके बाद किसी को मिलेगी। तो वो भी सलात वुस्ता यानी असर की नमाज थी। वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के आगे कुनूत के साथ खड़े हो जाओ। कुनूत का मतलब क्या होता है? अदब के साथ खड़ा होना, सीधा होकर खड़ा हो जाना, बिल्कुल खामोश होकर खड़ा होना, इसको कहते हैं कानितीन। अल्लाह के सामने अदब के साथ खड़े हो जाओ। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन और रुकबानुन, लेकिन अगर तुमको ये डर है, यानी खौफ है दुश्मन का, तो तुम चाहे प्यादा हो या तुम सवारी पर हो, किसी भी सूरत में तुम नमाज अदा कर सकते हो। सलात खौफ इसको कहते हैं। सलात खौफ क्या चीज़ है? सलात खौफ का तफसीली बयान आगे भी आता है, यहाँ पर मैं आपको इजमालन बता देती हूँ। सलात खौफ का मतलब ये होता है दौरान जंग जो नमाज पढ़ी जाए, इस खौफ के साथ कि कहीं दुश्मन हमला ना कर दे या हम नमाज पूरी ना कर सके। इन सारी सूरतों में क्या होता है कि सलातुल खौफ अदा की जाती है।
صلاۃ الخوف کے ادا کرنے کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضر میں آپ کو 2 رکعتیں دی ہیں، سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضر میں آپ کو 4 رکعتیں دی ہیں، سفر میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکعتیں دی ہیں، اور صلاۃ خوف میں اس کو بھی کم کر دیا ہے۔ تو صلاۃ الخوف میں کیونکہ ایک ڈر ہوتا ہے، موت کا خوف ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت اشارے میں نماز پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے تو اشارے میں پڑھ لو۔ اگر سواری پر بیٹھے نماز پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے تو سواری پر بیٹھے نماز پڑھ لو۔ صحابیہ کئی روایت آتی ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ہم جہاد کر رہے تھے اور فجر کے ٹائم بڑی گھمسان کی جنگ لگی اور ہم فجر کی نماز پڑھ نہیں سکے، یہاں تک کہ ہمیں اشارے سے نماز پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ملا، اتنی زوردار اور خون ریز جنگ چل رہی تھی، یہاں تک کہ سورج ابھر گیا۔ پھر ہم نے فجر کی نماز قضا کر کے پڑھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پوری زندگی میں 5 نمازیں یہ 5 نمازیں جتنی ہیں ساری، ان میں سے ہر ایک نماز یعنی 5 نمازیں زندگی میں وہ قضا ہوئی ہیں۔ ایک تو فجر کی الگ ہوئی ہے، اور 4 جو ہیں وہ مسلسل جنگ میں کھڑے ہوتے ہوئے یعنی پہرا دیتے ہوئے محاصرے کے وقت جو ہوئی ہیں وہ قضا ہوئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ خوف کا بھی حکم آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں نے حملے کا پروگرام بنایا، انہوں نے کہا کہ اب ایسی نماز کا ٹائم آ رہا ہے جو نماز محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل و عیال اور اپنے ساتھیوں سے زیادہ عزیز ہے، دنیا مافیا سے عزیز ہے، وہ ہے عصر کا ٹائم، عصر کی نماز۔ اب یہ اذان ہوگی اور یہ سارے مسلمان نماز پڑھیں گے، تو نماز پڑھتے وقت ہم ان پر اچانک سے حملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ الخوف کا حکم دیا۔ صلاۃ خوف کو پھر ڈیٹیل اسی آیت میں بتاؤں گی آپ کو کہ کیا ہے، لیکن یہاں پر یہ صرف بتا دوں کہ اگر سواری پر کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پر سواری پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز ادا کر سکتا ہے، اور اگر اشارے کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اشارے کے ساتھ بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تمہیں معلوم ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، اللہ تعالیٰ نے وہ سکھایا اور بتایا، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔